हम्म। क्लास कितनी देर में चलेगी मैम?
आ बैल मुझे मार। जानते हैं बच्चों, उस म्यूट कहानी का यही सारांश है। म्यूट करो भाई। Listen to the word carefully and identify the suitable picture. Let's listen to some phrases. Passenger in the taxi. Tour guide for the trip. Subway near the main road. Read the text and identify the suitable image. Let's listen to some sentences. The tram uses a track to run on the road. This tram conductor has finished his trip. The man is paying for his bus ticket. She is waiting here in the queue for booking a ticket. The man has listened to the audio and identify the suitable image. Good morning, all of you. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. 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 Good morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Listen to the word carefully and identify the suitable picture. Let's listen to some phrases. Passenger in the taxi. Tour guide for the trip. Subway near the main road. Listen to the word carefully and identify the suitable picture. Look at the picture carefully and identify the suitable. मैं म्यूट नहीं करवा रखा है, उसको म्यूट करवाना। निशा अपना म्यूट करो। Okay. देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम। पेपर 4 और 5 के हम कॉमन जो टॉपिक हैं वो कर रहे हैं।
अब तक किसी को प्रॉब्लम आई है कि मैम ये टॉपिक नहीं मिला या इसमें प्रॉब्लम है, कुछ है ऐसा? नहीं है मैम, नहीं मैम। किसी को भी नहीं है, समझ आ रहा है सबको? यस मैम। अब देखो, हमने लेसन प्लान कर लिया था, सबको लेसन प्लान क्लियर है ना? मैंने पॉइंट भी लिखवा दिए थे सबको। यस मैम। अब उसी में से देखो, अभी एक टॉपिक है हमारा हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना। आप लोगों को मिल जाएगा लेसन प्लान के अंदर ही। हर्बर्ट की 5 स्टेप ऑफ टीचिंग आती है, देखो आप लोगों की पेपर में मिल जाएगा, यूनिट में भी 3rd के अंदर। सभी देखो एक बार। यस मैम, मिल गया। मिल गया? ये कई बार क्या होता है, लेसन प्लान तो आता ही आता है, उसके बाद उसमें ये पूछ लिया जाता है कि आप लोग स्टेप बताइए। हर्बर्ट के स्पेशल मेंशन हो जाता है कई बार कि हर्बर्ट के 5 स्टेप ऑफ लेसन प्लान के बताइए, टीचिंग के बताइए। तो आपको फर्स्टली आप लोगों को लेसन प्लान तो बताना ही बताना है कि लेसन प्लान होता क्या है। उसके बाद हर्बर्ट की पंचपद। यस मैम एक बार पेज नंबर बताइए ना, नहीं मिल रहा है। बेटा, आप लोगों के अकॉर्डिंग मेरे पास पेज नंबर नहीं है, क्योंकि सबकी बुक अलग अलग होगी, तो फिर मेरे पास मेंशन कैसे करूं, सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अपने टॉपिक से देखिए या एक बार अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैम पेज ठीक है, नंबर 55 पे है। बेटा टीचिंग सब्जेक्ट भी तो बताना पड़ेगा ना आपको। वही ना, आप सबके टीचिंग सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे तो पेज नंबर मेंशन मैं कैसे कर दूं? मैम तो ये टॉपिक है नोट कि करवा दीजिए, हम लोग ढूंढ हाँ, लेंगे। आप टॉपिक, आप नोटबुक ले लीजिए और उस पे नोट कर लीजिए। ओके मैम, ओके। तो सभी अपने अपने उस पे नोट कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम कहें कि हर्बर्ट की जो 5 स्टेप ऑफ टीचिंग है, उसमें फर्स्ट आता है प्रिपरेशन और इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना अथवा तैयारी। प्रस्तावना अथवा तैयारी, और इसी के अंदर आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ एम। 2 पॉइंट आएंगे इसके अंदर। फर्स्ट के अंदर प्रेजेंटेशन। यस, फर्स्ट आएगा प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन, दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए, प्रस्तावना या तैयारी। मोस्टली इसको तैयारी ही बोलते हैं, प्रिपरेशन ही बोलते हैं। सेकंड, फर्स्ट का सेकंड लिखिए उद्देश्य कथन, स्टेटमेंट ऑफ एम। अब देखो, इसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस नॉलेज की बताई थी एक बात, कि पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है, पता है ना सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कि पूर्व ज्ञान परीक्षण किया जाता है, जिसमें बच्चों के प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। उसमें हमें ये पता चल जाता है कि बच्चों को कितनी नॉलेज है और मुझे बच्चों को कहाँ से बताना है। सेम एज इट इज प्रिपरेशन के अंदर भी यही है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को देखा जाता है। ये टॉपिक आपको सारा लेसन प्लान का मैं करवा चुकी हूँ, बस उसके पॉइंट चेंज हो जाएंगे। और अगर ये मेंशन आ जाता है कि हर्बर्ट की 5 स्टेप ऑफ टीचिंग बताइए, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को स्टेप पता होने चाहिए, थोड़ा सा स्टेप के बारे में क्लियर होना चाहिए। बाकी हमारे सारे जितने भी पॉइंट्स है वो क्लियर है आप लोगों को, अगर लेसन प्लान आप लोगों ने सही से सीखा है तो। ठीक है, तो फर्स्टली हम इसमें इसमें क्या आ जाएगा कि हमें बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का पता चल जाता है कि बच्चे पहले कितना जानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्लास में डिसिप्लिन कैसे रखना है,
क्लास को इंटरेस्टिंग वे से कैसे प्रेजेंट करना है, बच्चों की क्यूरियोसिटी जानने में हेल्प मिलती है, उत्सुकता जानने में हेल्प मिलती है। बच्चों के उससे रिलेटेड हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और प्रश्न इस तरह से सीक्वेंस वाइज में पूछते हैं ताकि हमारे टॉपिक की तरफ हम बढ़ते चले जाएं, जिससे हमें ये लगे कि बच्चों को ये लगे कि हाँ हमें आता है। धीरे धीरे फर्स्ट हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है, फिर उससे कोरिलेट करते करते थोड़े हार्ड क्वेश्चन चले जाते हैं, और हार्ड क्वेश्चन में फिर बच्चों के अंदर सोचने, समझने, तर्क वितर्क करने और नवीन ज्ञान को प्राप्त करने की एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आज हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, जहां आ गया तैयारी, प्रिपरेशन की बात आ गई। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था, फर्स्ट का सेकंड ही स्टेटमेंट ऑफ एम, जहां पर उद्देश्य कथन की जब हम पूर्व ज्ञान परीक्षण कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा होता है जिसमें बच्चे आंसर नहीं दे पाते, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम उपविषय की जो घोषणा होती है यानी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, हम अनाउंसमेंट कर देते हैं बच्चों को, जिससे क्लियर हो जाता है कि हाँ आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक के बारे में हमें नॉलेज नहीं थी, इससे पहले की नॉलेज थी, आज अब नया सीखेंगे। अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करने के बाद हम जो टॉपिक की जो मेन टॉपिक है उसको क्लियरली हम ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर देंगे। हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी आप लेसन प्लान को टीच करोगे तो आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले क्लास में बच्चों से अपने क्वेश्चन पुट करते हो, क्वेश्चन पुट करने के बाद अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक करते हो, देन आप राइट करते हो ब्लैक बोर्ड पे कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ऊपर आप मेंशन कर दोगे उस चीज को कि आज हमारा सेंटर में कि ये टॉपिक है। उसके बाद आ जाता है सेकंड, प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन के अंदर हम सारी सारी जितनी भी उसके अंदर आ जाएंगे, दो तीन पॉइंट आएंगे, पहले हम समझ लेते हैं प्रेजेंटेशन में क्या होगा। प्रेजेंटेशन के अंदर टीचर क्या करेगा, बच्चों को साथ लेकर, ठीक है, उनके हेल्प लेकर लेसन प्लान को डिलीवर करेगा, उनकी नई जितनी भी नॉलेज है उनको बताएगा, और उनकी जो मेंटल एक्टिविटी है उनको साथ लेगा, यानी उनसे खुद करवाने की कोशिश करेगा। बीच में कुछ क्वेश्चन पुट करे जाएंगे, जैसे जैसे मान लो मैं समझा रही हूँ, समझाते समझाते मैंने आपसे क्वेश्चन पुट कर लिया और आप जितने भी बच्चे एक्टिव हैं उस वक्त, इस वक्त, और वो आंसर देना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होगा, जिससे हमें ये होता है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन पुट किया कि बताओ कि कंपैरिजन कैसे करोगे अगर आप टॉपिक कोई भी टॉपिक कर रहे हो, या हम ये कहें कि एग्जाम्पल बच्चों से लेने शुरू कर दिए, तो बच्चे ना उसके अकॉर्डिंग अपने आप उनके अंदर एक तो क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, और मोस्टली टॉपिक हम कई बार बच्चों से कवर करवा लेते हैं, बच्चों से पूछ पूछ के क्वेश्चन। इस तरह से ये क्या है, ये प्रेजेंटेशन है जिसके अंदर हम बच्चों की मेंटल एक्टिविटी को भी शामिल करते हैं, उनसे क्वेश्चन भी पुट करते हैं, उनसे खुद सेल्फ एक्सपीरियंस बच्चे करते हैं, और खुद ही वो सीखते हुए अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। इसके अंदर यूनिट्स भी होते हैं, इसमें कॉलम्स भी होते हैं। ठीक है, इसमें टीचिंग मटेरियल आ जाएगा, टीचिंग मटेरियल हम टॉपिक के अकॉर्डिंग करेंगे। और कॉलम क्या है, इसके अंदर हमें किस तरह से ब्लैक बोर्ड को यूज करना है, ठीक है, किस तरह से हमने लिखना है। अब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड को लिखते वक्त, ये वैसे ही मैं आप लोगों को आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग बता रही हूँ आप लोगों को, और इसमें आप लोगों ने मेंशन नहीं करना है, वैसे इसमें ब्लैक बोर्ड का यूज बताया हुआ है प्रेजेंटेशन में कि ब्लैक बोर्ड को यूज कैसे करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक। लेकिन होता ये है, ये मेंशन नहीं करना है इसमें, आप लोगों की नॉलेज के अकॉर्डिंग है। जब आप लोगों का सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल होता है तो मोस्टली टीचर पूछ लेते हैं ब्लैक बोर्ड को कैसे यूज करते हैं। ब्लैक बोर्ड को हम 90 डिग्री एंगल से खड़े होते हैं, ठीक है, हम राइट तरफ खड़े होंगे ब्लैक बोर्ड की, ना कि लेफ्ट की तरफ, ठीक है। उसमें हम 90 डिग्री एंगल से खड़े होते हैं ताकि पूरा ब्लैक बोर्ड हम कवर ना करें, हम साइड में खड़े होते हैं और पूरा ब्लैक बोर्ड बच्चों को दिखाई दे रहा होता है। हम उसको ऊपर टॉप से शुरू नहीं करते, हम थोड़ा सा नीचे से शुरू, ऊपर का थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और फिर लिखते हैं, और इतना बड़ा लिखते हैं कि लास्ट तक बैठा हुआ बच्चा आराम से देख सके। और हम बिल्कुल नीचे बॉटम तक नहीं लिखते हैं,
इतना लिखते हैं कि पूरी क्लास को लास्ट तक हम देख सके कि इतना दिख जाएगा बच्चे को। लास्ट की 3-4 लाइनों के अकॉर्डिंग हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट वाले बच्चे को दिखाई नहीं देता है। इसलिए ब्लैक बोर्ड का यूज हमें करना आना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पे हमेशा मेन पॉइंट लिखे हुए होने चाहिए, हाइलाइट्स जिसको बोलते हैं कि हाइलाइट्स कर सके हम उसको। इसके अंदर देखो, आप लोगों की बुक के अंदर मेंशन किया हुआ है कि आप उसको राइट से लेफ्ट की तरफ यूज करते हो। हम राइट से यूज करते हुए हम लेफ्ट की तरफ, ऑब्वियसली हम राइट से लेफ्ट ही यूज करेंगे उसको। लेकिन आप अगर उसको डिवाइड पोर्शन में करते हो कि मुझे इतना कवर करना है, क्योंकि आप लोगों का अगर टॉपिक ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिवाइड कर सकते हो कि मेन पॉइंट राइट की तरफ आगे, फिर मिड में आगे, सेंटर में ले लिया आपने, फिर लेफ्ट साइड ले लिए, और इस तरह से अपना टॉपिक पूरा कवर करके ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। और फिर वो सारी हाइलाइट्स होगी, और फिर रिकैप्चुलेशन करने में यानी पुनरावृत्ति करने में आप लोगों को हेल्प मिल जाती है जब बच्चों को पूरा टॉपिक रिवाइज कराना होता है। क्लियर? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, कंपैरिजन एंड एसोसिएशन, तुलना व संबंध। तुलना व संबंध, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे चीजों को कंपैरिजन करके बच्चों को समझा देते हैं, तो इजीली बच्चों को समझ आ जाता है। कई बार आप लोगों ने कई चीजें हम सीखते भी इसी तरह से हैं। अगर हम घर बात करें, अगर घर में कभी खाना बनाना सीख रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छा ये सब्जी ऐसे बनती है, अरे ये वो भी तो ऐसे ही बनती है ना, सिर्फ इतना ही तो चेंज है। और या हम ये कहें कि बाहरी चीजों में हम सीखते हैं, जैसे हम साइकिल चलाना सीखते हैं, स्कूटर चलाना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो हम कंपैरिजन करके सीख लेते हैं। अगर हम ऑफिशियल की बात करें कि हम टाइप राइटिंग से सीख रहे हैं और कीबोर्ड से कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, कंपैरिजन से जल्दी चीजें सीख जाते हैं। और देखा जाए तो ये प्रीवियस नॉलेज से भी रिलेटेड होता है। तो ये कंपैरिजन क्या कर रहा है कि हमेशा जब भी बच्चा पढ़ता है उन बातों को स्पष्ट करने के लिए हम कंपैरिजन करते हुए उसकी नॉलेज को इंक्रीज करते हुए चले जाते हैं। देखो यहाँ वो बच्चे जैसे ही आप कोई नया काम सिखाते हो ना, तो बच्चे का यही आंसर आता है कि उसमें तो ऐसे किया जाता है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, जो गाइड करने वाला होता है वो क्या करता है, ठीक है बेटा उसमें ऐसे किया जा रहा है, लेकिन इसमें आप इस तरह से इस चीज का ध्यान रखोगे, उसमें इस चीज का ध्यान नहीं रखा जाता। तो ये क्या है, एक कंपैरिजन करते करते हम बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर रहे हैं, उसकी सोचने समझने, और उसको हम कंपैरिजन को कंपेयर करने में और तुलना करके सीखने के अंदर उसकी हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जनरलाइजेशन, निष्कर्ष करना। इसके अंदर हम कहें कि जब हम सारी चीजों को जब हम सीख लेते हैं, उसके बाद उसके रूल एंड रेगुलेशंस के बारे में हम कुछ प्रिंसिपल्स बना लेते हैं, उसके नियमों का पता चल जाता है, उसके रूल्स का पता चल जाता है, उसके सिद्धांतों का पता चल जाता है। तो इससे हम उसके ऊपर सोचने समझने पर विचार करने लग जाते हैं, ठीक है। जब भी हम कोई चीज सीख लेते हैं, मान लो हम मैथ कर रहे हैं, गणित कर रहे हैं, गणित में हमने सोल्व कर लिए कई समय, हम कहते हैं ना जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप परफेक्टली उस चीज को करते चले जाओगे, क्योंकि मैथ और साइंस और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जब तक आप खुद उसको करके नहीं देखोगे तो आप नहीं सीख पाओगे। तो उसमें क्या है, जैसे ही आप सम करना सोल्व करना सीखते रहते हो, 1 किया 2 किया 3 किए, इस तरह से आप क्या कर रहे हो, उसके अंदर एक्सपीरियंस आप लोगों का बनता जा रहा है। और फिर आप उसको इतना एक्सपीरियंस करने के बाद आप क्या कहोगे, इसमें ये रूल लगता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब हम नियमों को जान लेते हैं, जब इतना एक्सपीरियंस करने के बाद जब हम सोचने समझने लग जाते हैं उस चीज को, तो उसके नियमों को और उनके सिद्धांतों को हम निर्माण कर चुके होते हैं। चाहे आप अपनी तरफ से रूल एंड रेगुलेशंस भी सोचने, जब आपको समझ आ गया तो आप कर लेते हो कि इसमें ऐसे है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो जनरलाइजेशन वो है जिसमें नियमों तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। क्लियर?
ओके Yes, मैम। ma'am. अब नेक्स्ट आता है इसके और लास्ट पॉइंट आता है एप्लीकेशन एंड रिकैप्चुलेशंस, प्रयोग व पुनरावृत्ति। प्रयोग व पुनरावृत्ति, जैसे हम ये कहा कि हमने मान लो बच्चों को प्रयोग करके दिखाया। पुनरावृत्ति यानी हम उसको रिपीट करके दिखाते हैं, बच्चों के जितने भी डाउट्स होते हैं उनसे पूछते चले जाते हैं, जहां बच्चे का डाउट होता है वहां उसको रिपीट कर देते हैं और उसको फिर से समझाया जाता है। तो ये क्या है, रिकैप्चुलेशन। और एप्लीकेशन यानी प्रयोग कर करके बच्चे देखते हैं और उनको कोई डाउट होता है तो वो साथ के साथ टीचर जो है उनको क्लियर करते हुए चले जाते हैं। क्लियर? ये थी आप लोगों की हर्बर्ट की पंचपदीय योजना, 5 स्टेप ऑफ टीचिंग। मैम 5th में क्या था, एप्लीकेशन एंड रिकैप्चुलेशन। ओके मैम। अब देखिए आगे इसकी हम इम्पोर्टेंस कर लेते हैं। इसमें गुण गुण क्या क्या है। एक तो ये साइकोलॉजिकल मेथड है, बच्चों के सोचने समझने पर, उनके एक्टिव होने पर, उनको ये कहें कि न्यू नॉलेज देने पर, और बच्चों को ध्यान में रखकर बच्चों को उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको नॉलेज दी जाती है। फिर है ऑर्गेनाइज टीचिंग, यहाँ पूरी के पूरी जितने भी स्टेप है उनको ऑर्गेनाइज्ड करके ही हम बच्चों को बताते हैं। थर्ड आएगा आगमन और क्या चाहिए हमें? आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड। इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड आप लोगों को, परवीन म्यूट करो बेटा। इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड आप लोगों को मैं आगे मेथड्स में कराने वाली हूँ। वैसे आप लोगों को बता देती हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इस चीज का यूज किया जाता है और आप लोगों को मेरे ख्याल से मैंने बताया भी हुआ है। बताया हुआ है क्या आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव और डिटेक्टिव मेथड क्या है? Yes, ma'am. बताओ। Yes, ma'am. आगमन विधि में फिर भी एक बार और सुन फिर लो से सभी। बता दे। हाँ जी बता रही हूँ। आगमन विधि में क्या होता है, हम उदाहरण पहले देते हैं, एग्जाम्पल पहले देते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम बच्चे को समझाना शुरू कर देते हैं, उसके बाद उसका हम जो जनरलाइजेशन है, जो नियम है, उसको फिर बताते हैं। और डिटेक्टिव मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, पहले जनरलाइजेशन कर देते हैं, नियम बता देते हैं, फिर हम एग्जाम्पल बताते हैं। इंडक्टिव मेथड में हम जैसे हम ये कहें कि अगर आप कोई भी टॉपिक करा रहे हो, मान लो नाउन करा रहे हो, तो नाउन में पहले आप एग्जाम्पल लेने शुरू कर देते हो, तो फिर कहते हो ये सब क्या है, ये नाउन है। या हम सिंपल, आप लोगों की बुक्स में मिल जाएगा कि एक कौवा देखा काला था, दूसरा देखा तो काला था, तीसरा देखा तो काला था, इसका कंक्लूजन क्या निकला कि कौवे काले होते हैं। उदाहरणों के द्वारा समझाया ना हमने। और फिर नियमों में क्या आ जाएगा, नियम में हम ये कहें कि त्रिभुज के कोनों का त्रिभुज के कोण 180 डिग्री होते हैं, यानी ट्रायंगल का कितना होता है, 180 डिग्री। फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि 180 डिग्री कैसे होता है। तो ये क्या है, डिटेक्टिव मेथड। क्लियर? ओके मैम। प्रूफ करना। हाँ बेटा, प्रूफ किया जाता है, उसमें उदाहरणों के द्वारा हम नियम की तरफ जाते हैं। और डिटेक्टिव मेथड में हम नियम पहले बताते हैं, फिर उदाहरण बताते हैं। प्रूफ तो हम करते हैं, ठीक है, उसमें हम पहले एग्जाम्पल देते 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 हम रूल्स की तरफ चले जाते हैं, नियम बताने शुरू कर देते हैं, जनरलाइजेशन करना शुरू कर देते हैं। और निगमन विधि में हम क्या करते हैं, हम पहले नियम बताते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक। नेक्स्ट आता है कोरिलेशन, समन्वय, यानी हम पहली नॉलेज से, प्रीवियस नॉलेज से न्यू नॉलेज की तरफ, ये कोरिलेशन से। फिर आएगा रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन आप लोगों को पता चल गया है कि जब हम ये कहें कि पूरी की पूरी पुनरावृत्ति होती है, प्रश्न पूछते जाते हैं और जहां जहां बच्चों के डाउट लगते हैं वहां बच्चों को क्लियर करते हैं। ये थे इसके बेनिफिट्स। ठीक है, इसके गुण बता सकते हो, इसकी इंपॉर्टेंस बता सकते हो, ये सारे वही है। अब आती है इसकी डिसएडवांटेज क्या है।
देखा जाए तो ये हर पार्ट के लिए सही नहीं है, हर लेसन प्लान के लिए सही नहीं है कि हम इन्हीं स्टेप्स को यूज करें। सेकंड आएगा जनरलाइजेशन की, कहीं भी कई बार क्या होती है, नीड्स नहीं होती है। और फिर हम ये कहें कि इसके अंदर बच्चों के लिए कहें लैक ऑफ ओरिजिनलिटी ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, यानी मौलिकता का अभाव रहता है, यहाँ फ्रीडम नहीं दी जाती बच्चे को इतनी। यहाँ स्टूडेंट सॉरी यहाँ पर स्टूडेंट्स की पूरी तरह से हम कहें कि फ्रीडम ज्यादा है स्टूडेंट की, टीचर की कम है। तो यहाँ पर ये कहें कि शिक्षण जो है पूरा एक मैकेनिकलिज्म बन जाता है। और डिफिकल्टी ऑफ कोरिलेशंस, यानी कई बार बच्चों की सारी चीजों को कोरिलेट करना, मतलब कि हम कोरिलेशंस की बात की थी ना हम कि बच्चों को तालमेल करके हम सिखाते हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर सभी के लिए नहीं जगह है, सबको इक्वल मानकर हम उस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग हम ये अपना मेथड चूज करते हैं, अपनी स्किल्स को देखते हैं, अपने मटेरियल को देखते हैं। फिर हम कहें कि ये पूरा का पूरा टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पर टीचर को ही सारा कुछ इन्वॉल्व करना पड़ रहा है, क्वेश्चन पुट करने पड़ रहे हैं, स्टूडेंट को मतलब कि एक्सपीरियंस के लिए अवेयर करना पड़ रहा है, इन्वॉल्व करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थे इसके थोड़े से डिसएडवांटेज। तो ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट हो गया है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। नो मैम। किसी को भी नहीं है? नहीं मैम। मैम इस पे कौन कौन टॉपिक हो गया, जरा से कोई चर्चा कर देंगे? सिलेबस जो लिखाया गया था फर्स्ट क्लास में। नेक्स्ट टॉपिक कराइए। एग्जाम डिक्लेयर हो गया है मैम? हेलो। अरे रुक जा भाई, टेक्निकल इशू है। वह टाइम होते जा रहा है, देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक होगा तो 5 मिनट में छोटा सा। मैम 40 मिनट की क्लास होती है, उसमें 10 मिनट आप चले जाती हो। 40 मिनट की तो क्लास लेते हो, उसमें 10 मिनट 5 मिनट लेट आती हो और 5 मिनट पहले चले जाती हो। अरे भाई साहब, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में तो थोड़ा टाइम लगेगा ही ना। क्या टाइम लगता है आप लोग, अभी यार इतना 5 मिनट टाइम लगता जाते, है क्या? इतना टाइम 5 लगता है 5 क्या? 10 मिनट तो ऐसे ही बर्बाद हो जाता है। वो हाँ तो 10 होगा मिनट है, ही। 40 मिनट की क्लास लेता है। हाँ वो होगा ही, थोड़ा सेटिंग मीटिंग में शुरुआत में 5 मिनट लगता है, लास्ट में भी लगता है अरे 5 मिनट। पहले से सेटिंग करके रखिए, स्टार्ट कर दीजिए क्लास टाइमिंग पर। नहीं ऐसा ऑनलाइन नहीं क्लास होता है कराता ना। है तो यहाँ कितना पे अच्छा टाइम होता मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है टॉपिक। मैम टॉपिक तो कंप्लीट करवा रहे हैं। हाँ है। टॉपिक, टॉपिक ये कंप्लीट बात आप करवा दिए सही तक बोले। समय बता है तो नेक्स्ट टॉपिक नहीं करवाएंगे। हाँ तो आप मैम की किताब नहीं आवाज पढ़ नहीं आ सकते रही। हैं? मैम लिमिट चलिए। लिमिट मैम होता है। मैम बोल ही नहीं रही एक है। बार में मैम बहुत हाँ, सारा करवा देंगी तो कहाँ से बच्चों को समझ आएगा। तो किताब लिमिट खोल के के हिसाब देखिए, से पढ़िए, करवाते तब ना हैं। कुछ समझ में आएगा। तो कुछ तो अब कराते मैम ने हैं, कितना करा। 10 मिनट भाई करवा साहब कर आप चले जाते हैं। किताब खोल के देखिए, वो फायदा होगा आपको। अरे किताब तो देखते रहेंगे, मैम कराएंगे कहीं कहीं अरे से मेरी मिनिमम। बात मैं, एक मिनट सभी चुप आप हो तो मत जाओ, बोलो। मेरी बात तो सुन लो आप लोग। आप लोग खुद ही बोले जाओगे या मुझे भी बोलने दोगे? मैं आप लोगों का ही सुन रही हूँ बेटा। मेन
अभी शबनम ने बोला कि मेन टॉपिक होता है, मैंने 40 मिनट्स का जो टॉपिक है वो आप लोगों को सही, क्योंकि वो हमारा हो चुका था, उस टॉपिक को मैं करा चुकी हूँ। और रही बात आप लोग कह रहे हो, जैसे भंवरलाल कह रहा है कि आप 5 मिनट, मैं लेट नहीं आती हूँ बेटा, लेट आप लोग आते हो। मैं आप लोगों के सबकी वेट कर रही होती हूँ कि आप, क्योंकि क्लास मैं ही ऑन करती हूँ, मेरे बिना क्लास ऑन नहीं होगी, ठीक है। और मैं क्लास को पूरे 10 o'clock ऑन करती हूँ, और आप लोगों की जितने बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है तब मैं आप लोगों से बोलती हूँ। दूसरी बात, मैम जब ये मैं तो टॉपिक लेट करा, नहीं होती। सुन लो भंवरलाल, पहले सुनो। और मैं जब पढ़ा रही होती हूँ तो कई बच्चे मुझसे बीच में से ही टॉपिक पूछ रहे होते हैं, जो बच्चे ज्वाइन करते हैं उस वक्त। और मुझे सबसे बड़ा बेकार काम वही लगता है कि मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग अपना टॉपिक, पेज नंबर, ये सब भी पूछ रहे होते हैं मुझसे। अभी जैसे एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि मैम कितने टॉपिक हो चुके हैं, दैट्स मीन्स आप लोग खुद अगर डेली आओ उस वक्त, तो अब ये देखो कंटिन्यू सभी बच्चे लेफ्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, पूरी बात तो सुनो। अगर 40 मिनट्स की क्लास है, आप लोगों के डाउट भी मैं ले रही हूँ, आप लोगों को मैं क्लियर भी कर रही हूँ, और मैं 5 मिनट के, उस 5 मिनट बच गए हैं तो मैं अपना नया टॉपिक शुरू नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकती हूँ? मैं 5 मिनट उस टॉपिक के प्रेजेंट करने में टाइम लगाऊंगी, और फिर मैं रिपीट होगा नेक्स्ट डे, कई बच्चे अब वाक्य लेफ्ट कर रिपीट चुके होगा, हैं। लेकिन एक ही अर्थ में रिपीट होगा, सेंटेंस भी और शब्द भी। तो वो लाटानुप्रास का उदाहरण कहलाएगा। अभी ये देखो, प्रत्यानुप्रास अनेक ये बार देख आएगा। लो आप लोग, मैं क्या पढ़ाऊं आप लोगों को। छोड़ दीजिए आप मैम, लोगों की क्लास ऑफ कर दीजिए। खुद की क्लासेस चल रही होती हैं आप लोगों की, और कई बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑन करके बैठे होते हैं। तो आप म्यूट कर लो, करवा दो मैम। बेटा मैं उस, आप लोगों को कहना आसान है, मैं लैपटॉप उस तरफ छोड़ के आई हुई हूँ, क्योंकि उस तरफ आज मीटिंग चल रही है उस तरफ, और मैं दूसरी तरफ आई हुई हूँ। हम डेट शीट आ गई क्या? अभी नहीं आई है बेटा, अगस्त में है। अगर टाइम से आप लोगों को ये है कि 2-2 टॉपिक करने हैं तो अपने टाइम से आया करो, और पढ़ने का काम देती हूँ तो वो भी पढ़ के आया करो, और फिर सुनाया भी करो मुझे। हम तो मैम रोज टाइम पर ही आती है। भंवरलाल, कितने टाइम हो गया आपको क्लास में आते हुए? मैंने तो आज ही देखा आपको बोलते हुए। ये मत सोचो टीचर को सब पता है कितने बच्चे आ रहे हैं, स्टार्टिंग में 20 बच्चे, 25 बच्चे, सब पता है मुझे। और अब ये 2-3 दिनों से 48-50 बच्चे आने लगे हैं। सब पता है मुझे कौन सा बच्चा रेगुलर आ